पूर्व एमएलसी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी प्रोफेसर रणवीर नंदन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बताते चले कि जेडीयू के पूर्व एमएलसी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है और अपने पुराने घर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जेडीयू पर जमकर हमला भी बोला है। तो कल तक नीतीश कुमार के दल में थे रणवीर नंदन, कल तक वो जेडीयू के गुण गा रहे थे, जेडीयू की बातें कर रहे थे और आज उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर जदयू पर ही हमला बोल दिया है। तो ये पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जदयू के पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की मौजूदगी में और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने अब जो है बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, बीजेपी का दामन थाम लिया है। कल तक जेडीयू में शामिल थे रणवीर नंदन, लेकिन आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी का दामन थामते ही उन्होंने जो बड़ी बात कही है, अगर वो हम आपको बताएं तो उन्होंने कहा है कि जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है और इन तमाम बातों के साथ उन्होंने जेडीयू पर भाजपा में शामिल होते ही हमला भी बोला है। और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता आफ्ताब जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, जदयू के पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। कल तक वो जेडीयू में थे, जेडीयू की बातें करते थे, लेकिन आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब जेडीयू पर भी हमलावर है। कितनी बड़ी ये झटका है आफ्ताब जदयू के लिए? आपको बता दें कि ये डॉक्टर रणवीर नंदन जी जो हैं, ये पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बने। उसके बाद जो है कि ये चले गए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में। जेडीयू में कई वर्षों तक रहे, नीतीश कुमार के करीबी रहे, इसलिए कि यूनिवर्सिटी में अच्छी खास इनकी पकड़ है। और इसके साथ साथ जो है कि जेडीयू में किस तरीके से ललन सिंह का विवाद आया और अशोक चौधरी का मामला आया, इनका साफ तौर पर आरोप है ललन सिंह पर, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने इनसे बदतमीजी से बात की, क्योंकि मीडिया में उन्होंने बयान दिया था कि नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एकजुट हो जाएं तो देश की तरक्की हो सकती है। इस पर जो है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो है कि इनकी क्लास लगा दी। उसके बाद ये जो है कि आज पुराने घर में वापस लौट आए हैं। पिछले दिनों इन्होंने पार्टी छोड़ी थी, लेकिन जदयू का साफ तौर पर कहना था कि पार्टी छोड़ी नहीं, उससे पहले डॉक्टर रणवीर नंदन को पार्टी से निकाला गया। ये एक्चुअली क्या है कि पटना में प्रोफेसर है और खास तौर पर इनकी जो कॉलेज में पकड़ है, इससे इनको पार्टी में ज्यादा तवज्जो भी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला और इन्होंने बयान दिया। इन्होंने कहा है कि साफ तौर पे कुछ दिन में जदयू खत्म हो जाएगी। पार्टी में लगातार जो है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो है कि जो आरोप इनका है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी लोगों को बेइज्जत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा इलेक्शन भी है और ऐसे में जो पार्टी के छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है, अब कहां तक जाता है। पिछले दिन आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के सांसद वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा भी किया है कि 8 महीने में जदयू खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। तो अब कहना मुश्किल है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये जरूर है कि आज जो है कि ये प्रोफेसर रणवीर नंदन जी ने पार्टी छोड़कर जो बीजेपी ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी पर असर भी जरूर पड़ रहा है। और जो कार्यकर्ता हैं बहुत सारे उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइन किए हैं। तो ये कह पाना कि आखिर जदयू में क्या कुछ चल रहा है और ये, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। और आज जिस तरीके से सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में प्रोफेसर रणवीर नंदन ने जो पार्टी को ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं इनकी उपलब्धि मानी जा रही है। इनके नेताओं का ये साफ तौर पर कहना है कि पार्टी कहीं ना कहीं। आफ्ताब, आपने जिस बात का जिक्र किया कि उन्होंने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है और जिस तरीके से ललन सिंह रिएक्ट कर रहे हैं पार्टी के नेताओं को, उनके खिलाफ मोर्चा खोला है, इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं आफ्ताब, तो
क्या ये ललन सिंह की वजह से, जो इन्होंने बयान दिया है कि ललन सिंह की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, क्या ये जदयू के लिए खतरे की घंटी है आने वाले दिनों में? देखिए, साफ है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अंदाज रहा है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का, वो अंदाज हमेशा अलग रहा है। और सीधे तौर पे प्रोफेसर रणवीर नंदन ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से जो एटीट्यूड है, जो तरीका है राजनीति करने का, पार्टी चलाने का, ये जो है कि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ठीक नहीं लगता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल और इन्होंने आरोप लगाया है प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कि ये आरजेडी की हो गए हैं ललन सिंह। तो यानी साफ है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम देखा जाए तो नीतीश कुमार भी एक मंझे खिलाड़ी हैं। तो जिस तरीके से विवाद चल रहा है पार्टी के अंदर, जदयू के अंदर, ये कहीं ना कहीं जदयू की सेहत के लिए ठीक नहीं है, नीतीश कुमार के लिए ठीक नहीं है। और जिस तरीके से प्रोफेसर रणवीर नंदन ने जो पार्टी पे आरोप लगाया है, जो ललन सिंह पे आरोप लगाया है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि और भी कई नेता इनसे परेशान है, कुंठित है। जो खबरें आ रही है तो और भी नेता जो पार्टी के हैं वो भी छोड़ सकते हैं, पार्टी से अलग हो सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है ये काफी मंझे खिलाड़ी राजनीति में, और बहुत चीजों को जांच परख कर नेताओं से बातचीत भी करते हैं। शिकायतें तो इस बारे में नीतीश कुमार तक गई होगी, लेकिन नीतीश कुमार ने आखिर प्रोफेसर रणवीर नंदन से बातचीत करने की कोशिश नहीं की, एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी में जिस तरीके से बगावत चल रही है, इससे हम कह सकते हैं कि आगे 2024 में अगर कई पार्टी, अगर नेता जो है कि अगर जदयू छोड़ते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान है इंडिया अलायंस का भी होगा, जेडी का होगा और महागठबंधन का भी होगा, हम कह सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आफ्ताब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।